हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऊप्स के कुछ मेजर कंसेप्ट्स कवर अप किए हैं। आज जो हमारे पास दो मेजर कंसेप्ट अभी भी बचते हैं, जो कि है डायनेमिक बाइंडिंग एंड मैसेज पासिंग। ये भी दो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में इंक्लूड होते हैं आपके ऊप्स के अंदर। तो पहले एक वर्ड आता है आपका डायनेमिक बाइंडिंग। डायनेमिक वर्ड का अगर हम मतलब समझते हैं तो अ थिंग विच कीप्स ऑन चेंजिंग या अ थिंग विच इज वेरी चेंजेबल। हम एक एंटिटी की ऐसी बात कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा चेंज होती, या अ थिंग विच इज एट दी एकदम एग्जीक्यूशन टाइम पे आपको पता चलता है कि अच्छा अभी ये चीज हो रही, डायनामिक हो रही है, मूवेबल है या चेंजेबल है बहुत, तो उसको हम डायनामिक बोलते हैं। बाइंड मतलब आप किसी दो चीज को लिंक कर रहे हो। तो अगर हम इसको ऊप्स के कंसेप्ट में समझना चाहते हैं कि डायनामिक बाइंडिंग एक्चुअली होती क्या है, तो इट बेसिकली रेफर्स टू लिंकिंग अ प्रोसीजर कॉल टू अ कोड दैट विल एग्जीक्यूट ओनली वंस। एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द कोड एसोसिएटेड विद द प्रोसीजर इज नॉट नोन अंटिल द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, विच इज ऑल्सो नोन एज लेट बाइंडिंग। द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इन रिस्पॉन्स टू फंक्शन कॉल इज डिसाइडेड एट रन टाइम। अब देखो, जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हमें एक ये चीज का कंसेप्ट पता होता है कि हम उस प्रोग्राम को पहले लिखेंगे। उस प्रोग्राम को लिखने के बाद आप उसको कंपाइल करोगे। कंपाइलिंग के टाइम पे क्या होता है कि वो देखता है कि आपके प्रोग्राम के अंदर कोई एरर तो नहीं है, वो सिंटेक्स चेक करेगा, वो सब आपका एग्जीक्यूट करेगा। कंपाइल करने के बाद आप उसको रन करते हो, यानी आप उस कोड को एग्जीक्यूट करके उसका आउटपुट ऑब्टेन करते हो। ड्यूरिंग दैट टाइम, दैट इज ड्यूरिंग रन टाइम, वो डिसाइड करेगा कि मुझे कौन सा फंक्शन कॉल करना है। दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज डायनेमिक बाइंडिंग। यानी वो पहले से डिसाइड नहीं कर रहा है कि जब आप फंक्शन अपना या आप अपना कोड जब उसको दे रहे हो, वो कंपाइल कर रहा है, तो वो उस टाइम पे नहीं डिसाइड कर रहा है कि मुझे कौन सा फंक्शन कॉल करना है। हो सकता है कि आपके कोड के अंदर 10 फंक्शंस हो, या हो सकता है आपके कोड के अंदर 20 फंक्शंस हो, एन नंबर ऑफ फंक्शंस कुड बी देयर। कौन सा फंक्शन कब कॉल करना है, ये चीज उसको रन टाइम पे पता चलेगी। सो दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज योर डायनेमिक बाइंडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है ये। एक जब आपके पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो सेम नाम के होते हैं, तो ये उस टाइम पे भी काम में आता है। देर आर डिफरेंट डिफरेंट इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड डायनेमिक बाइंडिंग, बट येस, एट द रन टाइम ओनली इट विल कम टू नो दैट विच कोड इज टू बी एग्जीक्यूटेड और विच फंक्शन इज टू बी कॉल्ड। तो वो आपका रन टाइम पे ही यहाँ पे डिसाइड होता है। जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं, वो होता है मैसेज पासिंग। अब मैसेज पासिंग को अगर हम बहुत नॉर्मल इंग्लिश टर्म्स में समझते हैं तो हम एक मैसेज को पास कर रहे हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज द मैसेज पासिंग। अब अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है, और वो आपस में एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ मैसेज। तो मैसेज पासिंग का मतलब यही होता है कि दी ऑब्जेक्ट्स विल बी कम्युनिकेटिंग टू वन अनदर बाय सेंडिंग और रिसीविंग इन्फॉर्मेशन टू ईच अदर। यानी आप कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी एक ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हो फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर। A message for an object is a request for execution of a procedure and therefore will invoke a function in the receiving the object that generates the desired result. अब यहाँ पे मैसेज क्या होगा? अब मैसेज पासिंग का मतलब क्या होता है कि लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरा सेकेंड ऑब्जेक्ट है, और ये मेरा थर्ड ऑब्जेक्ट है। तो मेरा जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ये मेरे सेकेंड ऑब्जेक्ट को मैसेज पास कर रहा है कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। ये उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करके इसको वापस मैसेज के थ्रू उसका आउटपुट या जो भी जनरेटेड रिजल्ट होता है या डिजायर्ड रिजल्ट होता है वो उसको रिटर्न करता है। तो बेसिकली यहाँ पे आप जो चीज स्पेसिफाई करोगे, एक तो आपका नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, नेम ऑफ द फंक्शन होता है, और जो भी इन्फॉर्मेशन या पैरामीटर्स आप पास करना चाहते हो। अब ये जो वर्ड्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स, फंक्शंस, पैरामीटर्स, दो दीज आर वेरी न्यू टर्म्स फॉर यू ऑल, बट स्टिल अगर हम इसको एक बहुत जनरल टर्म्स में समझते हैं तो हम एक इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि लेट्स सपोज वी आर आस्किंग वन ऑब्जेक्ट, वो जाएगा कुछ पर्टिकुलर लिस्ट देगा एंड दोज लिस्ट विल बी एग्जीक्यूटेड, और वो आपको वापस एक लेट्स सपोज एक हम बहुत ओल्ड एग्जांपल है, जैसे आपको कोई सीडी रिकॉर्ड करानी है, तो देयर इज वन पर्सन P1, ठीक है, उसके पास एक लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स है, वो जाके देता है P2 को। P2 ये सारे के सारे सॉन्ग्स रिकॉर्ड करता है सीडी में एंड देन इट विल रिटर्न दी सीडी। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, P1 कुछ मैसेज दे रहा है P2 को, P2 वो पर्टिकुलर मैसेज या वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस या वो पर्टिकुलर फंक्शंस को जो अभी आपने स्पेसिफाई किए, जो भी आपके पर्टिकुलर फंक्शंस है, उसको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी उसका डिजायर्ड रिजल्ट होगा या जो भी उसका आउटपुट होगा वो उसको रिटर्न करके वापस P1 को देगा। सो दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज मैसेज पासिंग। ये एक
इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कहाँ पे काम आता है, क्योंकि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होगी, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होंगे, तो हम उन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू फंक्शंस को कॉल करेंगे। जब हम उन फंक्शंस को कॉल करेंगे तो हम ये भी पास करेंगे कि हमको उस फंक्शन के अंदर क्या पैरामीटर्स पास करने और हमको क्या आउटपुट ऑब्टेन करना है, तो वी हैव टू स्पेसिफाई ऑल दीज पार्ट। तो ये सारा का सारा आपका किस पर्टिकुलर कंसेप्ट के अंदर आता है, इसको आप डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स में भी सुन सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में या रेफरेंस में, कि वी आर इन्वोकिंग देम और वी आर कॉलिंग देम। बट जो बहुत नॉर्मल और जो जनरल टर्म इसका यूज होता है वो होता है मैसेज पासिंग। दैट मीन्स यू आर आस्किंग वन ऑब्जेक्ट which will be definitely calling in another object to execute some of the function. The other object will execute that function, it will obtain a desired result, and then that it will return the desired result to the previous object. तो it's just a simple concept पे। तो अगर हम बात करते तो जब हमने हमारे जितने भी कंसेप्ट पढ़े, जैसे हमने ऊप्स के कंसेप्ट की बात की, तो हमने बहुत सारे कंसेप्ट पे कवर अप किया है। एक बार क्विकली देख लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था ऑब्जेक्ट्स पढ़ा, फिर हमने क्लास पढ़ा। तो क्लास के लिए हमने क्या बोला था कि ये एक ब्लूप्रिंट होती है। ब्लूप्रिंट मतलब क्या होता है? इट्स जस्ट अ स्ट्रक्चर काइंड ऑफ अ थिंग, इट विल नॉट स्टोर एनी काइंड ऑफ मेमोरी, इट विल नॉट ऑक्यूपाई एनी काइंड ऑफ मेमोरी इन योर सिस्टम, जब तक कि आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हो। एज सून एज यू विल मेक एन ऑब्जेक्ट, दैट पर्टिकुलर विल गेट अ मेमोरी अलॉटेड एज पर दी जो भी आपने उसके अंदर फॉर्मेट स्पेसिफाई किया उसके अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट्स के बाद हमने एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा था जिसको हमने बोला था डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जितना इन्फॉर्मेशन जिस पर्टिकुलर चीज को रिक्वायर्ड है या जिस पर्टिकुलर एंटिटी को रिक्वायर्ड है उसे वो ही इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, रेस्ट अदर जो बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन है वो सब की सब उसको नहीं बताई जाएगी, वो हिडन रहेगी। तो वो आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। फिर हमने पढ़ा था डेटा इनकैप्सुलेशन। जो डेटा इनकैप्सुलेशन होता है, इनकैप्सुलेशन का वर्ड अगर आपको ये पर्टिकुलर टर्म नहीं समझ आती तो इसको आप यहाँ से बाइफरकेट कर सकते हो, जिसमें एक वर्ड आता है कैप्सूल। कैप्सूल मीन्स आप जितना भी आपका डेटा है और उसके ऊपर जो जो उसकी प्रॉपर्टीज है या उसके फंक्शंस है, उन सबको आप बाइंड करके एक पर्टिकुलर कैप्सूल के अंदर डाल रहे हो जिसको आप क्लास बोलते हो। सो ऑल दी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एंड द ऑपरेशंस और द फंक्शंस दैट कैन बी ऑपरेटेड ऑन दैट पर्टिकुलर डेटा, they are combined together and kept under one particular part that is called as your class। हमने अभी के लेक्चर्स में हमने डेटा एब्स्ट्रैक्शंस के बाद हमने इनहेरिटेंस पढ़ा है। इनहेरिटेंस मीन्स एक्वायरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ योर बेस क्लास और योर पेरेंट क्लास। फिर हमने पढ़ा पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली मीन्स वन नेम एंड मेनी फॉर्म्स, दैट इज एक पर्टिकुलर फंक्शन है या एक पर्टिकुलर लेट्स सपोज एक पर्टिकुलर एंटिटी है जो डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट में या डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स में डिफरेंट डिफरेंट वर्क करेगी। सो दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। उसके बाद हमने पढ़ा था डायनामिक बाइंडिंग, यानी इसको रन टाइम पे पता चलेगा कि हमको कौन सा फंक्शन कब कैसे कॉल करना है। और जो लास्ट हमने अभी पढ़ा वो था आपका मैसेज पासिंग। सो ये सारे के सारे जो आपके कॉन्सेप्ट्स थे ये सब ऊप्स के कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं और बहुत मेजर कॉन्सेप्ट्स कहलाते हैं, क्योंकि इन्हीं को हम सबको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। इन्हीं का इम्प्लीमेंटेशन हम सीखेंगे कि हम कैसे इनहेरिट कर सकते हैं किसी क्लास को, या हम कैसे किसी पर्टिकुलर क्लास को बेस क्लास बना के उसकी प्रॉपर्टीज एक्वायर कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, एक ही वर्ड को हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हम बना रहे हैं तो हम उसको कैसे यूज करेंगे। बट देन अगेन इट्स द सेकेंडरी पार्ट। ये हमारे ऊप्स के सारे कंसेप्ट थे। अब हम C++ का इंट्रोडक्टरी पोर्शन स्टार्ट करेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम उसका इंस्टॉलेशन सीखेंगे, ऊप्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसकी एप्लीकेशंस कहाँ होती है, ये सब समझेंगे। And then we'll be moving on to the practical part of this particular content. Keep on learning, students. Till then, thank you everybody.